पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कि फंड ट्रांसफ़र या फिर बैंक से कोई पैसे को मनी ट्रांसफ़र कहते हैं, या फिर इसी तरीके से एक वायर ट्रांसफ़र भी एक प्रोसेसर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर होता है। ये प्रोसेसर कैसे काम करता है, या फिर हम कोई भी जो बैंक में पैसा एक दूसरे को अपने फ़ोन पे से या फिर किसी से भी हम भेजते हैं तो उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि बड़े ही आसानी से वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र का मतलब तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, एक से दूसरी जगह भेजना, उसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं। इसीलिए दोस्तों जैसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि फंड ट्रांसफ़र में भी यही होता है कि जैसे कि कोई पैसा है या कोई चीज़ है, वो आप ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो फंड ट्रांसफ़र लिखा आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों मनी ट्रांसफ़र का मतलब यही होता है कि मनी जो ट्रांसफ़र हो रही है, या फिर आप किसी को भेज रहे हैं या फिर आप किसी से रिसीव कर रहे हैं, तो एक तरह की वो मनी ट्रांसफ़र हो गई। इसी तरीके से दोस्तों बैंक जो वायर ट्रांसफर है, इसमें दोस्तों आपको देखने में और पूछने में क्या है कि जो सर्च हो रहा है उसके बारे में हम डिटेल्स करने वाले हैं कि दोस्तों बहुत सारे आज आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन अर्न करते हैं। तो उस पर जब भी हम कहीं पर भी काम करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी एप्लीकेशन पर, तो वहां पर हमको देखने को मिलता है वायर ट्रांसफर का ऑप्शन। जैसे कि बैंक में हमारे हमने पैसे लेना है, तो वो वेबसाइट वाला पूछता है हमसे, वहां पर टाइप किया होता है कि आपको किस तरीके का पैसा चाहिए, अगर पेपर में चाहिए या फिर किसी और तरीके से चाहिए या फिर आपको वायर ट्रांसफर पे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको एडिसन से पैसा मिलता है, हम यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर को भी एक वायर ट्रांसफर पैसा मिलता है। वो कैसे मिलता है दोस्तों, जितना भी आपके पैसा कमाते हैं फॉरेन कंट्री में, तो वो एक दोस्तों ऐसा प्रोसेसर होगा कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भेज रहे हैं किसी बैंक में, तो वहां पर कुछ बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनके बारे में उनकी छानबीन होती है, या फिर ये पैसा आ कैसे रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ये चीजें होती है। साथ में दोस्तों उस पर आपको कुछ देना भी पड़ता है। अगर आप जैसे $100 है तो उस पर कुछ आपको देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। जैसे जैसे कि हम यहाँ पर किसी बैंक से वहां दूसरे में पैसा डालते तो हम कुछ उसका रेट देना पड़ता है, भाई ये लगेगा। उसी तरीके से वायर ट्रांसफर में अगर हमारा बाहर से पैसा आता है तो कुछ हमारा जो बैंक का कमीशन होता है वो भी लेते हैं। उसके बाद उसकी पूरी छानबीन होती है कि ये पैसा कहाँ से आता है, कैसे नहीं आता। फिर उसके लिए टाइम जो लग जाता है वो आपसे 24 घंटे से 36 घंटे तक का भी टाइम आपका लग सकता है। इस तरीके से वो जो थोड़ा प्रोसेसर है वो थोड़ा लॉन्ग होता है। इसीलिए दोस्तों वायर ट्रांसफर दूसरे, आप सीधा समझेंगे, दूसरी कंट्री से एक कंट्री में पैसा जाएगा तो जैसे बैंक के थ्रू पैसा जाएगा तो बैंक उस पर पूरी डिटेल्स से उस चीजों को मेंशन करेगा, देखेगा, चेक करेगा। उसके बाद दोस्तों वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता है। तो दोस्तों वहां पर आपका कुछ कमीशन जो लगता है वो बहुत ही कम लगता है, बहुत ही मिनिमम लगता है, रेट होता है जो वो यूज लगता है। तो उसके बाद दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। तो आप समझे कि अगर वायर ट्रांसफर करने में तो वो बैंक का रोल है, बैंक के तरह ही आप पैसा ले सकते हैं अपने अकाउंट को डालकर। आपके अकाउंट नंबर में आप किस वेबसाइट पर काम कर रहे हैं वहां पर, वहां से आपके इस प्रोसेस से गुजर के आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दोस्तों ये वो थोड़ी सी जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप मनी ट्रांसफर से कोई और भी क्वेश्चन है पूछने लायक तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हो सका तो मैं आपको रिप्लाई देकर भी उसमें बता दूंगा कि ये चीज किस लिए कहते हैं और इसका रीजन क्या होता है। तो वायर ट्रांसफर के बारे में इतना, अगर आपको समझ आया तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना कि कितनी इजी से समझ आया या फिर आपको डिफिकल्ट लगा इस चीज को समझने में।